राधा 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे श्री धाम वृंदावन में पावस ऋतु की जो लीला है, जो सहस्रों सहस्रों सखियाँ प्रिया प्रीतम को पावस ऋतु का सुख प्रदान कर रही हैं। और ये महावाणी जी की पावस ऋतु की पहली श्रृंखला है। इसमें 3 श्रृंखलाएं हैं। तो पहली श्रृंखला का कुछ अंश हम लोग स्मरण किए हैं, और जो मूल इसका जो भाव है और प्रसंग है अभी बाकी है, उनका स्मरण करेंगे। आज जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राम। हम लोग कल स्मरण किए थे कि प्रिया लाल को मोहन महल से उत्थापन करा करके और ऋतु के अनुरूप सुंदर प्रिया जी को शोषणी वस्त्र, लाल जी को भी शोषणी वस्त्र और सुंदर नख से शिख पर्यंत तक प्रिया जी को भी आभूषण से आभूषित करके, प्यारे को भी आभूषण से आभूषित करके और सुंदर गंध से चर्चित करके, सुंदर माला धारण करा करके, मुखवास तांबूल अर्पण करके, दर्पण दिखा करके और श्यामा श्याम को वन में पधरावनी करा रही हैं। प्रिया प्रीतम पधरावनी के प्रसंग में मोहन महल से बाहर आ गए हैं और मोहन महल का जो दिव्य मंडल है उसको पार करके अष्ट मोहनी जो कुंज है उस मार्ग को भी, चौराहे को भी पार करके, अष्टद्वारी महल है उसको भी पार करके, और श्यामा श्याम जो दिव्य सरोवर है ना, उस सरोवरों की तरफ से होकर प्रिया प्रीतम अब दिव्य यमुना पुलिन की तरफ, माने सखियों की जो कुंज है, श्री ललिता जी की कुंज है, श्री रंग देवी जी की कुंज है, सुदेवी जी की कुंज है, तो श्री ललिता जी की कुंज के मार्ग से होकर के और प्रियालाल आगे वन में गमन कर रहे हैं। तहाँ की माधुरी है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सखी वृंदावन निज धाम परम सोहामनो। सखी वृंदावन निज धाम परम सोहामनो। सखी सोहेयति अभिराम
रंग बड़ा मनो सखी सोहे अति अभिराम रंग बड़ा मनो सखी श्यामा श्याम सुख राशि बहिया जोटी की सखी श्यामा सुख राशि बहिया जोटी की सखी मधुर मधुर मृदु हासि अति अनुराग ही सखी मधुर मधुर मृदु हासि अति अनुराग ही। तो लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, वे प्रिया प्रीतम की दाईं ओर बाईं ओर आगे की तरफ पीछे की तरफ दिव्य सौंज सामग्री लेकर के पद पारे देती हुई जय जयकार करती हुई तृण तोड़ती हुई बलिहार लेती हुई प्रिया प्रीतम की पल पल में सेवा करती हुई और अनेक प्रकार के जो दिव्याति दिव्य जो वाद्यंत्र हैं उन वाद्यंत्रों को बड़ी ही ताल मात्रा राग राग तो यहाँ नहीं चलता है ना, यहाँ राग नहीं चलती, लोक में राग चलता है। जैसे यहाँ कहेंगे भैरव राग, तो भैरव राग जो है वहाँ सखी रूप में है तो उनका नाम है सुभ्रवा, सुभ्रवा नामिनी रागिनी है। अब जैसे मानो श्रावण का महीना चल रहा है तो श्रावण और भाद्रपद के महीना को वर्षा ऋतु कहते हैं। ये 2 महीने की जो अवधि होती है उसको वर्षा ऋतु प्रावृत्त काल कहते हैं। तो इसमें जो है मल्हार राग चलता है, मैंने मल्हार राग में श्यामा श्याम की जो कलित कलित जो पदावली हैं वो रसिक जन गान करते हैं, सुधी जन गान करते हैं, गुणी जन गान करते हैं, मंदिर में दिवालय में जहाँ तहाँ समाज में ये बातें जो है उनकी सुंदर सुंदर जो चरितावली है लीलावली वो गान की जाती है। लेकिन निकुंज मंदिर में इस मल्हार राग का जानते क्या नाम है? मुक्तमाला, मुक्तमाला नाम की सखी हैं। मुक्त उमग उमग अनुराग ने गावत मुक्त मालिनी अलियाँ, तो मुक्त माला नाम की सखी हैं। यहाँ इनका नाम है मल्हार और वहाँ सखी रूप में उनका नाम है रागनी रूप में मुक्त माला। तो सखियाँ जो हैं वो मुक्त माला नाम की जो रागनी छेड़ती हैं और प्रिया प्रीतम की एक एक चेष्टा है, माधुरी है, शोभा है, लीला है, पदे पदे क्षणे क्षणे लीला हो रही है। देखिए क्या है ना कि ईश्वर की भगवान की प्रिया प्रीतम की प्रत्येक चेष्टा, उठना बैठना जागना हंसना चलना बोलना देखना छूना बोलना बतराना यहाँ तक शयन करना, ये सब उनकी लीला कहलाती है। मानव की लीला नहीं होती है, क्योंकि मानव जो है ना वो दोष से युक्त है ना, इसमें गुण भी है और उसमें दोष भी है। लेकिन भगवान में कोई दोष, केवल गुण ही गुण, गुण ही शुभ है, मंगल ही मंगल है। तो लीला भगवान की प्रत्येक चेष्टा लीला कहलाती है और इसलिए कहलाती है कि उस लीला को गान करके मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, राक्षस, दैत्य, दानव, मानव जो भी उसका श्रवण करेगा, गान करेगा, अनुचिंतन का, सबका कल्याण ही होगा। मनुष्य की लीला से ऐसी नहीं होती। मनुष्य में दोष भी है, कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन भगवान में शुभ ही, इसलिए उनकी प्रत्येक चेष्टा लीला कहलाती है। और गावहीं सुनहि सदा मम लीला, भगवान कह रहे हैं कि हमारे जो भक्त हैं सदा मेरी लीला को गाते सुनते रहते हैं। गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मैंने प्रिया प्रीतम की प्रत्येक चेष्टा लीला है। मैंने वो चल रहे हैं तो चरण विन्यास लीला है, लहंगे की फहरान लीला है, पटका की फहरान लीला है, मुकुट में जो सुंदर मोर पिक्ष है वो लहलहा रहा है लीला है, बोल रहे हैं लीला है, मुस्कुरा रहे हैं लीला है, कंधे पे भुजा पधरा रखे लीला है, खड़े हो गए लीला है, हंस दिए लीला है, लजा गए लीला है,
बोल दिए लीला है, नहीं बोल रहे वो भी लीला है। देखो ठाकुर जी की अनबोलन लीला है, मैंने वहाँ बोल नहीं रहे। तो इसको कोई भी गाएगा सुनेगा तो उसका कल्याण ही होगा ना। चाहे वो राक्षस गावे, दैत्य गावे, दानव गावे, मानव गावे, ऋषि गावे, मुनि गावे, देवता गावे, भक्त गावे, संत गावे, असंत गावे, जो गाएंगे सुनेंगे तो उसका कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा। इसलिए भगवान की प्रत्येक चेष्टा लीला कहलाती है। तो प्रिया प्रथम जो है वो लीला करते हुए सुंदर देव पादार्पण कर रहे हैं। इसी में होता क्या है कि बहुत जो है अनेकों जो है वो मोर मोरी हैं, मैंने जानते हैं कल्पनातीत। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं, मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते। भला ऐसा भी होता है कि अरे वृंदावन है भाई, हजारों हजारों मोर मोरी हैं, लाखों लाखों सारस सारसी हैं, लाखों लाखों मोर मोरी हैं, कोकिल कोकिला हैं। तो आप लोग कहें जब बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, भाई कभी देखना तब पता लगेगी, कभी अनुभव में आ जाए ना तब पता लगेगी कि कल्पित नहीं है, वास्तविकता यही है। अनंत अनंत रूप में हैं और वे क्या कर रहे हैं। वो कल देखिए ऐसा वृंदावन में महामृत में प्रसंग आएगा कि शाखाओं पे बैठे हुए कैसे मोर, शाखा पे बैठे हुए मोर नृत्य कर रहा है और मोरी फेरी लगा रही है। बताओ, शाखा शाखी खंड, और एक नहीं वो टोल के टोल वो नृत्य कर रहे हैं और मोरी उनकी फेरी लगा रही। ऐसे ही जब प्रियालाल पदार्पण कर रहे थे, बड़ा सुंदर चौराहा आता है और उस चौराहे पे अनेकों जो मोर मोरी हैं, प्रिया प्रीतम जैसे आगे आगे पदार्पण कर रहे हैं तो उनसे और आगे सामने सैकड़ों मोर हैं, वो पंख फैला करके नृत्य कर रहे हैं। और मोरी जो उसकी जो भार्या है, उसकी सहेली है, उसको जैसे हम लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, ऐसे उसके चारों उनको परिक्रमा दे रही है, फेरी लगा रही है और अद्भुत नृत्य कर रहा है मोरा, पंख फैला फैला करके झंकृति करते हुए, और बीच बीच में क्यूकार करे राधा कृष्ण राधे श्याम, से राधा रमन, ऐसे सुंदर प्रिया प्रीतम के नाम को उच्चारण करे है। और ऐसे अनेकों। तो प्रियालाल जो वन में विचरण करते हुए अग्रसर हो रहे हैं तो सखियों ने देखा है तो उनका ही प्रियालाल देखो कैसी सुंदर मोरों की यहाँ नृत्य की छटा देखने लायक है, थोड़े दर्शन करो। और मोरा और उमग करके और प्रिया प्रीतम को रिझा रहा है। तो प्रिया जो ने सहसा प्यारे से कहा कि हे प्यारे, तुम तो बड़े ही कुशल हो, तुम्हारी कुशलता की तो कोई सीमा ही नहीं है। और एक बात बताओ, जैसे ये मोरा नाच रहा है, क्या तुम ऐसा नृत्य दिखा सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा प्रिया जो कैसी बात करती हो, आप आज्ञा तो करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप थोड़ा नृत्य करके दिखाओ। और देखो प्रतिस्पर्धा पूर्वक करनी है। ये मोर है ना, ये जो नृत्य कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही नृत्य करने हैं। और यहाँ होड़ है, यहाँ कंपटीशन हो रही है, यहाँ प्रतिस्पर्धा है। मैं ये देख रही हूँ कि तुम तो बड़े कुशल हो और वास्तव में तुम कुशल हो, तुम्हारी कुशलता के बारे में क्या कहनी है। सब सुख सागर सब गुण आगर, रूप उजागर श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। तो प्यारे झट मुरली को खोस लेनी है अपने वो फेंट में और झट मोरा के बगल में खड़े हो गए और प्रिया जी को जुहार करते हैं, मैंने थोड़ा झुक के प्रणाम करते हैं। और प्रिया जी को कहते हैं शुरू कर दो। तो शुरू करते हैं, नाचत मोरन संग श्याम, नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत। श्यामा जी को रिझाने के लिए प्यारे श्याम सुंदर जो है वो नृत्य कर रहे हैं और मोरा भी नृत्य कर रहा है, मोरी फेरी लगा रही है और सब सखी लाखों सहचरी बिंद हैं, वो अपलक नेत्रों से सुंदर मोर और प्यारे श्याम सुंदर का नृत्य देख रहे हैं। दोनों का बड़ा सुंदर टक्कर है, प्रतिस्पर्धा है, न मोरा हार रहा है न प्यारे हार रहे हैं। अब देखो आनंद तो तभी आए जब दोनों में से कोई एक जीते और एक कोई हारे। तो मोरा हारवे को नाम ले रहे हो, बिल्कुल कतई नाम नहीं ले रहे हो है कि मैं प्यारे से हार जाऊंगा। जानते क्यों? क्योंकि प्रिया जी का चेला है वो प्रिया जी का सिखाया हुआ है ना, सभी प्रिया जी के यहाँ सिखाए हुए हैं, वो हारवे वालो है वो। तो बहुत काल तक सुंदर सुंदर जो है वो नृत्य की कलाएं, जैसे मानो तांडव नृत्य कभी दिखा रहे हैं मोरा, प्यारे भी तांडव, वो कभी शुद्ध अंग तो ये भी शुद्ध अंग, ये कभी लास्य तो ये भी लास्य।
दोनों मैंने लाल जी पसीना मतलब स्वेद कण से लथपथ हो जाते हैं। पीताम्बर जो सरक करके नीचे गिर जाता है, मुरली नीचे सखी जो उठा लेती हैं, लेकिन मोरा हारने को नाम नहीं, बिल्कुल बराबर के टक्कर है। नाचत मोरन संग श्याम मुदित श्यामा ही रिझावत, तैसे ही पपीहा आलापत। जिन्हें प्यारे उसके बराबर में खड़े होते हैं, नृत्य शुरू करते हैं, तो बड़ा सुंदर मौका मिला है। पपैया जो है ना वो स्वर देने लग जाता है। कोकिला देत सुर, नहीं पपैया आलापे है और कोकिला सुर दे रही। तय सोई घन गरज गरज, तैसे घन जैसे मान नगाड़ा बजता है ना, वैसे वो गंभीर गर्जन करके मान नृत्य में सहयोग कर रहे हैं। तैसे जहाँ तहाँ कौंद दामिनी दीप दिखावत। और धीरे 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 क्या होता है कि देखो पावस ऋतु है, सजल श्याम घन चारों ओर से घिर के चला आता है। जैसे यहाँ कोहरा नहीं होता, कोहरा जाड़े में, ऐसे ही बड़ा सघन बादल छा जाता है और वहाँ दामिनी कौंध कौंध करे, कभी यहाँ कभी 10 फीट की दूरी पे, कभी 5 फीट की दूरी पे, कभी 15 फीट की दूरी पे, कभी ऊंचाई, कभी नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, उसमें बिजली कौंध रही है। तो मानो वो भी दीप दिखा रही है। वो गरज करके मानो नगाड़े बजा के सेवा कर रहे हैं, वो पपैया आलाप ले करके और कोकिला सुर दे करके, ये घन जो है मानो गरज करके नगाड़े बजा करके। और थोड़ा अंधकार सा हो गया है तो उसमें जहाँ तहाँ कौंध जहाँ तहाँ दीप दिखावत। तैसे श्याम घटाने से हूँ ते कारी। अब नृत्य का जो कार्यक्रम है ये चल रहा है और जब तब वो जो मोरा है वो प्यारे से एक फिरकी ज़्यादा ले लेता है। मैंने जो फिरकियाँ लेते हैं ना, फिरकियाँ जो नृत्य करने की जो एक परिपाटी है, तो उसमें प्यारे की कुशलता क्या कहने, अद्भुत कौशल्य है उनमें, अद्भुत निपुणता है। फिर भी मोरा अपने गुरु से कुछ ज़्यादा विद्या सीख रखी है, तो वो उनको मैंने मात कर देता है। प्यारे देखते रह जाते हैं और अंत में श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी श्यामा रिज कंठ लगाओ कि देखो प्यारे हमारे मोरा तुम जीत ना पाओगे, कोई बात नहीं। अब श्री हरिप्रिया प्राण पहुँचत कहत दिए होरी होले। प्रिया जो कान में जाकर कहती हैं, प्यारे चिंता मत करो, हमारे मोरा से जीत नहीं पाओगे। और प्रिया जो पास में आकर के प्यारे के श्रम का निवारण करती हैं, कपोलों को पहुँचती हैं, ललाट पटल को पहुँचती हैं, हृदय को पहुँचती हैं और बड़ी कंठ लगावत प्यारे को कंठ से लगा लेती हैं और सखी जन फूल बरसाती हैं। मोरा की खुशी कोई सीमा नहीं है, प्यारे की भी खुशी की सीमा नहीं है। सखियाँ पुष्प वर्षण करती हैं, जय जयकार करती हैं। तो श्री धाम वृंदावन में और पुनः जब प्रिया जो प्यारे को कंठ से लगाती हैं तो सारा खेल, सारी लीलाओं का सार मिलाना, सेवा का मेवा मिल गया। और तो प्यारे तो है वो प्रिया जो के अंक में विराजमान सुख के सागर में डूब रहे हैं। सखी जन बहुत काल तक ऐसी लीला दर्शन करती हैं। उसके बाद प्रिया प्रीतम को जय जयकार करती हुई दोनों को इस प्रेम पास से छुड़ाती हैं और फिर प्यारे को श्रृंगार से श्रृंगारित करके, क्योंकि अलकावली बिथुर गई हैं, पत्रावली मिट गई हैं, तो पुनः पत्रावली करती हैं और वस्त्रों को सजाती हैं, आभूषणों को सजाती हैं और पुनः प्रिया जो पान खा करके प्यारे को खवाती हैं, सखी दर्पण दिखाती हैं और पुनः प्रिया प्रीतम गर्भैया दिए चाल मराल दिए गर्भैया, चाल मराल दिए गर्भैया, चाल मराल दिए गर्भैया, अलमराल दिए गर्भैया। को वो कर चोर मोर चल गहिया, कर चोर मोर चल गहिया, अपनी सब
सौज सजहिया अपने सब सौज सजहिया। फिर प्रिया प्रीतम आगे सखियों का जो महल है उसको पार करके, उनकी जो बाग है उनको भी पार करके आगे चलते हैं। तो यहाँ बड़ा सुंदर एक कदम खंड का क्षेत्र है। कदम खंड माने कम से कम आधे किलोमीटर में श्री धाम वृंदावन में श्री रंग देवी श्री सुदेवी जो का जो मार्ग है, उनकी जो दिशा है, अर्थात उत्तर और ईशान कोण की जो ईशान कोण के बीच में जो क्षेत्र है, श्री रंग देवी सुदेवी जी की कुंज, उनके बाग से आगे का क्षेत्र माने जमुना पुलिन की तरफ। माने जमुना पुलिन अभी तो किलोमीटर आगे है, श्री रंग देवी सुदेवी जी के बाग से आगे का क्षेत्र है। वो वहाँ कदम ही कदम बड़ा दिव्य बाग है, सुंदर, उसमें फुलवारी भी है, बड़े बड़े मंडल भी हैं और कदम ही कदम का बहुताय है। माने पत्ते तो कम है कदमों में, फूलों की संख्या, गुच्छाओं की संख्या ज़्यादा है और पीत पीत वर्ण के और कदम के पुष्प जो हैं वो लाखों लाखों झुब्बे जो एक एक वृक्ष में वो शोभा पा रहे हैं। और वैसी सीरी सीरी पावस ऋतु की हवा चल रही है, वो लहला रहे हैं, टहटहा रहे हैं, महमा रहे हैं। और वैसी ही भ्रमर श्रेणियाँ हैं, उन पुष्पों पे टोल के टोल रंग बिरंग के भ्रमर हम लोग यहाँ देखते हैं। लोक में श्याम वर्ण का भौरा होता है ना, और प्रियाजू के दिव्य धाम में श्याम वर्ण का भी है, हरे रंग का भी है, पीले रंग का भी है, श्वेत भी है, श्यामल भी है, नीला भी है और ककरेजी भी है और हल्का नीला भी है, गाढ़ा नीला भी है, हल्का हरा भी है, गाढ़ा हरा भी है, हल्का पीला भी है, 2 रंग का भी है, 5 रंग का भी है, 7 रंग का भी है, 9 रंग का भी है। अनेक रंगों के अनेक भांति भांति के भंवरे हैं और उनकी पराग को पान कर रहे हैं, गुंजारव कर रहे हैं। और वैसी ही सुंदर अद्भुत कदम खंड की माधुरी देख के प्रियालाल तो और बेवल मनस हो जाते हैं कि कैसा अद्भुत एक खंड प्रकट हुआ है। सखीजन कह रहे कि प्यारे हे प्रियालाल, यही तो कदम खंड है और यही तो आपकी सारी व्यवस्था की गई है आपको पावस ऋतु का शुभ बिलसाने के लिए। तो अब प्रियालाल को पास में ले आती हैं और उस क्षेत्र में घूम घूम करके प्रिया प्रीतम को उंगलियां निर्देश करके कि देखो प्रिया जो ये फलाना कदम है, ये नवजात, ये जो पीत वाला कमल है, ये नीला वाला कमल है, ये अरुण वाला कमल है, ये भांति, अरे कमल कह रहा हूँ, कदम है, ये सुंदर, उनकी आकृति भी अलग अलग है, शोभा भी अलग अलग है, उनकी महक भी अलग अलग है, उनकी माने बड़ा उनका वैशिष्ट्य है, उनकी चमत्कृति प्रिया प्रीतम देख करके दंग रह जाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं। और ग्रीवा फिरत चहुओर, जैसे मान लो हम लोगों को कोई मंदिर देखना हो, ऊंचा मंदिर हो, ऊंची हवेली हो या कोई इमारत हो या पेड़ हो, तो हम लोग ग्रीवा उठा के देखते हैं ना, ऐसे ग्रीवा फिरत चहुओर, ऐसे प्रिया प्रीतम ग्रीवा उठा उठा करके और एक एक बड़ी ही बारीकी से और अत्यंत प्रफुल्लित श्यामा श्याम दर्शन कर रहे हैं। इतने में होता क्या है कि चारों तरफ से, हर तरफ से वो श्यामल श्यामल घटा छा जाती है और एकाएक दिव्य उसमें जो बिजली, वो जो दामनी दमक भी लग जाती है और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है जैसे मानो कि थोड़ा इतना सजल श्याम घन है और सघन श्याम घन है कि थोड़ा थोड़ा अंधकार सा होने लगता है। इसी में धीरे धीरे टप 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 बूंदें पड़ने लग जाती हैं। इसी में देखो तो मालाकार आकाश मंडल में सैकड़ों मालाकार पंक्तियाँ उछल रही हैं, मैंने बगुला की पंक्तियाँ। आजकल देखना आकाश मंडल में बगुलों की पंक्तियाँ मालाकार उड़ती हैं, 10-10, 20-20, 50-50। वो पता ना नैसर्गिक क्या उनकी शोभा होती है कि लगता है कोई टूटा हुआ, कोई एक टूटी हुई कोई माला है, ऐसे उड़ते हैं। कभी मालाकार, कभी विशृंखलित मालाकार, तो इनकी उपमा दी जाती है। और जहाँ तहाँ मोरा क्यों कार कर रहे हैं, हजारों की तादाद में कोकिला पंचम स्वर में आलाप रही है, वो प्रिया प्रीतम का नाम ले रही है। और जो भृंगी श्रेणियाँ हैं वे गुंजारव कर रहे हैं, वे भी नाम ले रहे हैं। सारस सारथी हैं, हंस हंसनी हैं, चकोर चकोरी हैं, तोता तोती हैं, ऐसे ही सारस सारथी हैं, चकवा चकवी हैं, ऐसे अनेकों पंछी वर्ग हैं। प्रिया प्रीतम को देख करके भी बड़े आतुर हो करके और अश्रु मोचन करते हुए प्रिया प्रीतम का दर्शन कर रहे हैं और उनकी गुणगान कर रहे हैं। इसी में प्रिया प्रीतम को, प्रिया जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार है, लाल जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार है। तो
सखी प्रियाप्रीतम को स्वच्छंद छोड़ देती हैं कि हे प्रियालाल, अब आप कदम खंड में स्वेच्छापूर्वक विहार करो, केली करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे तुम सुख का विस्तार करो। तो प्रियाप्रीतम स्वतंत्र हो गए। अब दोनों कभी इच्छा होती तो हाथ में हाथ पकड़ करके, होता नहीं, इसे पकड़ करके, दो मित्र हों तो हाथ पकड़ के चलते हैं रोड पे, चाहे फील्ड में, चाहे जहाँ तहाँ, तो कोई प्रियाप्रीतम हाथ में हाथ पकड़ के, कभी स्कंद पे भुजा, मैंने कभी गर्भहियाँ, कभी छोड़ करके अलग अलग हो करके दोनों आकाश की शोभा देखते हैं, स्वच्छ आकाश मंडल। और जहाँ तहाँ देखो तो सुंदर दिशाओं में श्यामल घटा छा रही है, बिजली कौंध रही है, और सुंदर हरितिमा से युक्त सुंदर कदमों की शोभा है। दिव्य मंडल जो है ना, मंडल विशाल विशाल मंडल है, पचरंगी मणियों से वो जड़ित हैं। तो उस पे सुंदर प्रियाप्रीतम चढ़ करके मंडल पे, और अवनी की शोभा, आकाश की शोभा, पंछियों की शोभा, घन की शोभा, दामिनी की शोभा, लाल लल्ला स्वेच्छापूर्वक दर्शन कर रहे हैं। और सखी जन और श्यामा श्याम की लीला को दर्शन कर रहे हैं। इसी में टपके बूंदे परे, पातन ते रस भो, बाहा जोटी किने तरु तरे, ठाढ़े भीजत दो। टपकी बूंदे परे, पातन ते रस भो, बाहा जोटी किने तरु तरे, ठाढ़े भीजत दो। टपकी बूंदे परत पातन ते, टपकी बूंदे परत पातन ते, ठाढ़े भीजत दो। वहाँ जोटी ठाढ़े भीजत दो, वहाँ जोटी कीने रस भीने, कीने रस भीने तरो तरे, रस भीने तरो तरे। टपकी रे हो, टपकी रे हो, टपकी बूंदे परत पातन ते, टपकी बूंदे परत पातन ते, ठाढ़े भीजत दो। बाँ जोटी ठाढ़े भीजत दो, बाँ जोटी किन रस भीन तरु तरे, किन रस भीन तरु तरे। तो लाल लल्ला भी जो मंडल पे टहल रहे थे, विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, लेकिन जब एकाएक बूंदे पड़वे लगी और घन गरजने लगे, दामिनी जो लरजने लगी, तो दोनों डर करके कि भाई कहीं श्रृंगार न खराब हो जाए,
इतनी सुंदर चुनरी है, सुंदर जो साड़ी है, कांचली है, सुंदर महावर है, मेहंदी है, कपोलों पे पत्रावली है, ललाट पे सुंदर पत्रावली है, चिबुक पे पत्रावली है, और करतली जो है, करपृष्ठ है, सोनो जो है वो अनुरंजित हैं। कहीं ये सब काजल की जो रेख है कहीं भीग के खराब न हो जाए। तो प्यारे उनको सुझाते प्रिया जो ऐसा न हो कि सब श्रृंगार खराब हो जाए, सब बिगड़ जाए। ये काम करते हैं, चलो वर्षा आ गई, अब हम कदम की ओट ले लेते हैं, कदम की सहारा लेते हैं। कदम के देखो कितने सुंदर वृक्ष हैं और बड़े शगन हैं, इससे वर्षा का निवारण हो जाएगा। तो हम चलो दोनों सलाह करके कदम के ओट में आ जाते हैं। और वर्षा ऋतु रूपा जो सखी हैं वो प्रिया प्रीतम को भिजाने की सारी व्यवस्था की हैं कि इनको भिजा के सुखी करना है ना। भाई वर्षा में भिजने कितना सुख मिलता है, एक दिव्य। तो ऐसे सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को वर्षा में भिजा करके सुखी करती हैं। और प्रिया जो भीज करके, लाल जो भीज करके बड़े आनंदित होते हैं, स्वेच्छापूर्वक भीजते हैं। यही वर्षा ऋतु की माधुरी है। तो क्या देख रही हैं हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि टपकी टपकी बूंदें परत, आकाश से सुंदर सुंदर बूंदें पड़ रही हैं, वे पत्तों पे आती हैं और पत्ते पे रुकती हैं, पत्तों पर से फूलों पे आती हैं, फूलों को गीला करती हैं। वो पराग से भरे हुए फूल हैं, गुच्छे के गुच्छे हैं, और उनको गीला करके उनकी जो परिमल है, भाई फूल है तो वो भीजेगा तो उसका रंग छूटेगा ना, लाल होगा तो लाल रंग, पीला होगा तो उसमें तो पराग है, परागें घुल जाती हैं और वो टप 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 पीली पीली पराग लेकर के बूंदें टपकती हैं। और वो प्यारे के मस्तक पे, प्रिया जो की मस्तक पे, ललाट पे, कपोल पे, छाती पे, भुजाओं पे उनके प्रिया प्रीतम को वो भिजा रही हैं और बड़ी माने भिजा के सेवा कर रही हैं। ये सेवा पावस ऋतु की है। तो पावस ऋतु रूपा सखी ने ऐसा विस्तार किया है यावन मात्र में अपने स्वरूप का। और प्रिया प्रीतम भीजते हैं तो प्रिया जो थोड़ी अनखा रही हैं, प्यारे थोड़े अनखा रहे हैं कि प्रिया जो ये तो श्रृंगार ही बिगड़ जाएगा। प्यारे कहते हैं हाँ प्रिया सो बात तो है, तो चलो कदम की ओट में चलते हैं, कुछ राहत मिलेगी। वहाँ जाते हैं तो कदम भी तो भिजाना ही चाहे ना, कदम सखी ही तो है ना, प्रिया जो की सखी हैं और उनको भिजाने की ऊपर से बूंदें पड़ती हैं, उसमें ऐसी सुगंधी है कि दिव्य जो जैसे लगता है किसी को इत्र से नहवा दे, ऐसी दिव्य जो कमल की जो कदम की परिमल है, ऊपर से बूंदों के रूप में पीली पीली जो राग जो है बूंदें टपक रही हैं। वो प्रिया जी का केस गीला हो गया, प्यारे का केस गीला हो गया, प्रिया जी को चुनरी गीली हो गई, प्यारे का उपरैना गीला हो गया। और बचना चाहते हैं, जितना बचना चाहते हैं उतने बरसात धीरे धीरे वो जोर से होने लग जाती है। अब बचने का कोई उपाय नहीं है। अब लाल लाल सोचते अब बचने से कोई फ़ायदा नहीं, चलो अब मंडल पे खूब घूमते हैं कदम की ओट में, इस कदम की ओट में, दूसरे तीसरे चौथे कदम की ओट में। अब लाल लाल स्वतंत्र होकर के वो वर्षा ऋतु का आनंद लूटने लग जाते हैं। तहाँ की सुंदर माधुरी है कि टपकी बूंदे परत पातनते ठाढ़े भीजत। होता क्या है कि जब दोनों बड़े आनंद से भीजते हैं ना, तो वहीं तुरंत प्रिया जी के बगल में बिजली पहुंच जाती है। तो प्रिया जी डर जाती हैं, अरे ये काहे गो भैया, वो डर जाती हैं। तो के फिर आगे चलती हैं, फिर वहीं बगल में बिजली टूट के गिरती है, मैंने उनको सुखी कर रही हैं। वो बिजली दुख देने वाली नहीं है, प्रिया प्रीतम को आनंदित करने वाली है। उस बिजली की कड़क सुन करके और चमक देख करके प्रियालाल बड़े खुश होते हैं। लेकिन प्रिया जी कभी कभी सुकुमारी शिरोमणि है तो भयभीत भी हो जाती हैं। तो बाहाँ जोड़ी कीने, दोनों बाहाँ जोड़ी कीने माने बाह में बाह, कर में कर स्थापित किए हुए और स्वेच्छापूर्वक विचरण कर रहे हैं। और रस भी ने तरु तरें, कभी मंडल पे, कभी कदम के नीचे, कभी दूसरे कदम के नीचे, कभी बाहर, कभी भीतर, कभी बाहर, कभी भीतर। बाहर मतलब कभी कदम के ओट में आ गए तो अंदर आ गए उसकी सुरक्षा में। और जब बूंदें कुछ कम होती हैं, ये ऋतु में भी बहुत चतुर है ना, जब देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम अब थोड़ी असहज महसूस कर रहे हैं तो झट बूंदें बरसना बंद हो जाती हैं। तो स्वच्छ आकाश, घन की कोई वो नहीं, और एकदम स्वच्छ फिर लाल लाल झट आते हैं मंडल पे, और क्षण भर में फिर बादल घिर जाता है और फिर बूंदें टप 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 पड़ने लग जाती हैं। तो और जहाँ तहाँ देखो तो दामिनी कौंध रही हैं, कौंधे जहाँ तहाँ दामिनी कामिनी, प्रीतम अंग रही लपटाई, पावस की ऋतु आई सुहाई, पावस की ऋतु आई सुहाई। तो बहुत बढ़िया से प्रिया प्रीतम रस भी ने तरु तरे, और ऊपर से जो
बूंदे जो रसमय बूंदे पड़ रही हैं उसमें भी भीज रहे हैं। और प्रिया प्रीतम परस्पर जो है अग्रभैया दिए, कभी एक दूसरे को आलिंगन करते हुए, परिरंभन करते हुए, अंग अंग को छूते हुए, केश पास को सुधारते हुए और बहुत बढ़िया से प्रिया प्रीतम लीला करते हुए, रस बरसाते हुए भीज रहे हैं। रस भीन तारू तरे, रस भीन तारू तरे, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुम चिर, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुम चिर, चूह चूह चूहे निर मनो अनुराग, चूह चूहे निर मनो अनुराग, मनो अनुराग रंग धुरवा झरे, अनुराग रंग धुरवा झरे, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुम चिर, मनु एहा चूहा चूह चूहे नीर, मनो अनुराग रंग धुरवा झरे, श्यामल शरीर पहिरे कुसुम चिर, चूह चूह चूहे नीर, मनो अनुराग रंग धुरवा झरे। तो वर्षा में भीजने की शोभा है। प्रिया जो गौरांगी किशोरी मणि है, उन्नत परिपुष्ट अंग अंग, बड़े सुडौल सुडौल प्रिया जो के पुष्ट पुष्ट अंग हैं और उसमें सुंदर वेशभूषा से उस पर भी अलंकृत हैं प्रिया जो, और प्यारे भी श्यामल कलेवर वाले हैं, किशोरावस्था की माधुरी है, बड़ी भुजाएं पुष्ट पुष्ट, कपोल पुष्ट पुष्ट, ललाट अंग अंग बड़े पुष्ट पुष्ट सुडौल सुडौल हैं। और जब वर्षा में प्रिया जी की चुनरी भीज जाती है, उनकी कांचुली भीज जाती है, उनकी साड़ी भीज जाती है, प्यारे का जो जामा वो भी भीज जाती है, और धोती भीज जाती है, पैजामी भीज जाती है, उपरैना भीज जाता है, मुकुट भीज जाता है, चंद्रिका भीज जाती है, ऐसे सुंदर कटिकोदनी भी जाती है, हरावली मलावली भी जाती हैं। तो उसमें बड़ा विचित्र इन दोनों की जो अंग अंग की शोभा होती है। और गौर श्याम अलग शरीर पहिरे कुसुम बीचिर, मैंने दोनों ने अरुण रंग के वस्त्र को धारण किया हुआ है और भीज भीज करके चूह चूहे नीर, जैसे कोई वस्त्र को पानी में भिजा दो और उसको फिर ऊपर खींच लो तो कैसे उसमें चूह चूह आता है ना, नीर टप 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 उसमें जो लड़ियाँ टूटती हैं, धार से उसमें टपकती हैं, ऐसे प्रिया जो की चुनरी से, प्रिया जो की केस से, प्यारे की केस पास से, उनके उपरैना से, उनकी धोती से, उनके जामा से वो बूंदों की लड़ियाँ टपक रही हैं। प्रिया जो की चुनरी से और साड़ी से और चुनरी की छोर से, केस से, तो कह रही हैं कि मैंने चूह चूहे चूहे नीर, मैंने नीर चुचा रहा है, अंग अंग में वस्त्र जो है वो चिपक गया है। और दोनों परस्पर के रूप माधुरी देखते हैं, हंसते हैं, फिर भीजते हैं, फिर निहाल होते हैं, बलिहार लेते हैं, त्रिन तोड़ते हैं, और उसमें संकोच भी हो रहा है। अपनी अपनी भीजी हुई माधुरी को देख करके भारी संकोच भी है। चूहे 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 नीर, मनु अनुराग रंग धुरवा झरे। अनुराग का जो रंग होता है वो लाल होता है, अनुराग का रंग लाल उसका प्रतीक माना जाता है। तो प्रिया जो के और लाल जो के केस से, अंग अंग से, वस्त्रों से बड़ी सुंदर सुंदर बूंदें टपक रही हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही मानो अनुराग की वृष्टि हो रही है। वो बूंदें नहीं है, वो जल नहीं है, मानो वो प्रिया जो के प्रति प्यारे का जो अनुराग है वही मानो चुचा रहा है, टपक रहा है, क्षरण हो रहा है। और प्यारे के जो कलेवर से जो उनके जो वस्त्र हैं, केशावली हैं, उनसे जो लड़ियाँ टूट रही हैं, जो बूंदें टपक रही हैं, जो धार सी बन रही हैं, तो ऐसी प्रतीति हो रही कि प्रिया जो का ही अनुराग मानो अभिवर्षण हो रहा है। तो मनो अनुराग रंग धुरवा झरे,
और घन गर्जन दामिनी तर्जनते डरी भामिनी लपटात करें। तो अनेकों बार ये जो घन गरजते हैं और क्षण भर में साफ हो जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ आकाश हो गया और सुंदर एकदम स्वच्छ वातावरण और सीरी सीरी हवा चल रही है, ना कोई घन ना कोई दामिनी ना कोई पारावतन की पंक्तियाँ। फिर लाल लाल ना वो कदम के ओट से निकल के बाहर आते हैं और स्वेच्छापूर्वक जो गगन को निहार रहे हैं। सुंदर फुलवारी है, सुंदर बगीचियाँ हैं, सुंदर पंछी वर्गों की शोभा है, पशु वर्गों की शोभा है। और सहचरी वृंद दर्शन करती हुई सैकड़ों सैकड़ों बाजिंत्र बजा रहे हैं। कोई मृदंग बजा रहे हैं, एक मृदंग वाली नहीं है, सैकड़ों मृदंग वाली हैं, सैकड़ों बंसी वाली हैं, सैकड़ों पखावज वाली हैं, बीड़ा वाली हैं, शहनाई वाली हैं और सारंगी वाली हैं, झांझ वाली हैं, करताल वाली हैं। अनेकों सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की प्रत्येक चेष्टा को गान कर रही हैं और बड़ी ही रागनी उपजाती हुई ताल मात्रा लय स्वर जानते, संगीत उसी को कहते हैं जहाँ नृत्य भी हो रहा हो, बाजंत्र भी बज रहे हों, गान भी हो रहा हो, स्वर राग ताल लय इनका भेद वहाँ प्रकट हो रहा हो। नृत्य की भाव भंगिमा भी कभी चरण विन्यास, भ्रिकुटी मटकन, कर विन्यास, ग्रीवा मटकन, कर संचालन, नेत्र संचालन, भ्रू संचालन, जहाँ सबका समावेश हो उसको कहते हैं संगीत। तो यहाँ प्रिया जो जब चरण धरती है ना तो ताल में धरती है ना, प्यारे चरण धरते हैं तो ताल में ही। तो जब मंडल पे चल रहे हैं तो सहचरी बिंदु वैसे ही। और प्रिया जो रसीली हैं, छबीली हैं, सुंदरी शिरोमणि है, नायिका शिरोमणि है, प्यारे नायक शिरोमणि हैं, तो उनकी प्रत्येक चेष्टा जो है चरणों से नूपुर वैसे बज रहे हैं। मनोह मदन के बाजे बाजें, कटिगौंधनी की झंकृति है, कलाइयों में चुरिकाएँ हैं, वो जो है बहुत सुठौने से शब्द रव प्रकट हो रहे हैं। हरावली से, मालावली से, चरण विन्यास से, वेणी की बलखान से, प्यारे की भी नूपुर है, कटिकौंदनी है, हरावली है। अरे इतना सुंदर उसे रव प्रकट हो रहा है। बलयावली कल शब्द सुठान, बलयावली से बड़े सुंदर रसमय शब्द प्रकट हो रहे हैं, कानों में अमृत घोल दें। तो और ऐसे ही हजारों बाजयंत्र सखियाँ बजा रही हैं और प्रिया प्रीतम स्वेच्छापूर्वक मंडल पे कदम के ओट में डोल रहे हैं, कदम की शोभा निहार रहे हैं और आकाश मंडल की शोभा, पावस ऋतु की शोभा देख रहे हैं। इसी में होता क्या है कि छठ फिर दोबारा तिबारा अनेकों बार फिर क्षण भर में घन सजल श्याम घन छा जाते हैं, दामनी लरज भी लग जाती हैं और वे गरज भी लग जाते हैं और टप 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 बूंदे पड़ भी लग जाती हैं। और प्रिया प्रीतम अब तो भीज के शराबूर हो गए हैं। तो होता क्या है कि घन गरजन दामिनी तरजन ते घन गरजन एरिहा हो घन गरजन घन गरजन दामिनी तरजन ते डरी भामिनी लपटात गरे भामिनी लपटात गरे। तो इसमें होता क्या है कि सखियाँ हैं ना वो बड़ी कौतुकी हैं। कौतुकियन को कौतुक भावे न्याय विलासन बाल कहावे। तो ऋतु रूपा सखी जो हैं वो जो दामिनी रूपा सखी हैं उनके मन में आए कि प्रिया जो बड़ी खुश हो के डोल रही हैं, थोड़ी इनको डराती हूँ, देखो कि डरपती हुई माधुरी कैसी होती है। जब डरेंगी तो एक भयभीत छटा कैसी होगी, कैसी इनकी जो आंखें होंगी, कैसी इनके पाँव, कैसी कटी प्रदेश, कैसी भौहें, कैसी मुखाकृति होगी। तो झट वो घन वहीं पे इतने थोड़ी जोर से गरजते हैं कि प्रिया जो गर्दन से डर जाती हैं। अब वहीं प्रिया जी के पाँव के पास दामनी टूट करके मंडल में समा जाती है और प्रिया जी एकदम चौंक जाती हैं। और जानते हैं कोई डरता है ना, भयभीत होता है ना, तो किसी न किसी का आश्रय ढूंढता है ना भाई। डूबने वाला तिनका खोजता है, कोई मने प्राण पे संकट आ जाता है तुरंत कोई ना कोई कुछ भी न कुछ आश्रय लेना चाहता है। तो जिन ही प्रिया जो डरती हैं तो आश्रय खोजती हैं, आश्रय झट प्यारे से लिपट जाते हैं, उनको कौरी भर के उनको मने एकदम डरप के उनको कौरी भर लेती हैं। तो डरी भामिनी लपटात
गरें, और ऊपर से बूंदें टपक रही हैं, सब अंग अंग सराबोर हो रहा है, वस्त्र आभूषण सब गीले, प्यारे के भी गीले। और जो ही प्रिया जो प्यारे के अंक में स्थापित होती हैं तो बहुत दिव्य। आई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी, दोनों भुजाओं के बीच में आज आई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी, दो भुज बीच बसी। बहुत सुंदर यहाँ प्रिया प्रीतम की मधुराति मधुर लीला है। दर्शन परशन अनेकों प्रकार की सुंदर लीला है। हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी, तो सुंदर यहाँ लीला। और सखी जन ऐसी प्रिया प्रीतम की मिलन की माधुरी देख रही है। वर्षा ऐसे उमड़ उमड़ करके वर्षा बरस रही है, बूंदें बरस रही हैं, सीधी सीधी हवा प्रिया जो की जो चुनरी फहरा रही है, और फड़फड़ फड़फड़ जो है ना उनकी जो साड़ी है, और प्यारे की उपरैना है, और सीधी सीधी हवा केस को उड़ा रही हैं, और सीधी सीधी अंग अंग को सराबोर कर रही हैं। यहीं पे फिर दामनी लरजती है, फिर प्यारी और डर जाती हैं, और कुछ ही देर में सब एकदम बिल्ली हो गया, एकदम साफ, सब तिरोहित। फिर प्रिया जी प्यारे को छोड़ करके देखने जाते, कछु ना है, बिल्कुल स्वच्छ है। और फिर प्रिया जी डोर भी लग जाती हैं, लाल जी डोर भी लग जाते हैं। फिर घन की शोभा देख रहे हैं कि दूरी पे खूब वर्षा हो रही है, माने 100 कदम की दूरी पे खूब उमड़ उमड़ करके लताएं लहलहा रही हैं, डहडहा रही हैं, मोरा की उकार कर रहे हैं, पंछी गण भी रहे हैं, और वर्षा की बूंदों को प्रिया प्रीतम गरजने की लरजने की शोभा निहारते हैं मंडल पे, वो बगीची में घूम घूम करके। और फिर ऐसे अनेकों बार फिर उनके पास ही वर्षा होने लग जाती है, और दामनी लरज भी लग जाती है, और मोरा के उकार करते हैं, सखी जन गान करती हैं, तहाँ की फिर शोभा है। फिर प्रिया जी प्यारे से आकर के लिपट जाती हैं। तो अनेकों बार लीला है, एक बार नहीं अनेकों बार डरने की, भयभीत होने की, स्वच्छंद घूमने की, कभी हाथ पकड़ के घूमने, कभी गरबैयाँ दिए घूमने, कभी और दूरी दूरी पे घूमने, और बाहर जो थोड़ी दूरी पे वर्षा हो रही है, घन की शोभा है, दामने की, आकाश की, मोरन की, कदम की, अवनी की, बाग की, बगीचे की, मंडल की, और दिव्य प्रिया प्रीतम घूम घूम करके निहार रहे हैं। और जिन्हीं प्रिया जो आई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी, अम्बुज नीलो भय बुज राज तिनकी चलन खसी, तिनकी चलन खसी। तो यहाँ बहुत सुंदर दोनों के मिलन की शोभा है। अब श्री हरि प्रिया सखी कह रही हैं कि श्री हरि प्रिया जो की रिझन भी जानती, प्रिया जो की रिझन भी जान, रहसी बहसी देखे, रहसी बहसी देख, मन माथरति मन मान हरे, माथरति मन मान हरे। श्री हरि प्रिया जो की रिझन भीजन, रहसी बहसी देखे, रहसी बहसी देखे, मन माथरति मन मान हरे। हरि प्रिया जोगी रिझन हसी बहसी देखे, मन माथरति मन मान हरे। टपकी टपकी बूंदे परत पातन ते, टपकी टपकी बूंदे परत पातन ते, बाहाँ जोठी किने यहाँ दो बाहाँ जोठी, किने रस भीन तरु तरे, किने रस भीन तरु तरे। तो श्री हरि प्रिया जो की रिझन, प्रियालाल बड़े दोनों एक दूसरे की कौरी में अंक में विराजमान, उमग उमग करके वह कदम के ओट में भीज रहे हैं। उमग उमग करके टहलते हुए प्रियालाल बूंदों को देखते हुए, निहारते हुए, हाथ में लेते हुए, प्रिया जी के मुख पे कैसी बूंदें
अटक रही हैं। लाल जी के मुख पे, सुंदर हृदय पे, नासिका पे, कपोलों पे बूंदें जब पड़ती हैं ना, तो अंग अंग पे छोटी छोटी बूंदें वो शोभा पा रही हैं। तो एक दूसरे को मुख कमल को पोंछते हुए, केश पास को सुधारते हुए, हृदय से लगाते हुए और अनेकों प्रकार से लाल लल्ला केली करते हुए भिज रहे हैं। लाखों की तादाद में सहचरीबिंद गाँव जो वाजंत्र बजाती हुई, शोभा देखती हुई, जय जयकार करती हुई, तीन तोड़ती हुई, और ये पंछी वर्ग भी मिली परस्पर कहत जय जय जयति जुगल किशोर। देख छवि तीन तो रही चहु ओर, खग मृग मोर। खग मृग मोर ये तृण लेकर के अपनी चोंच से दबाते हैं, उसको चरण में पकड़ लेते हैं, चोंच से उसको पकड़ के उसको तोड़ देते हैं और प्रिया प्रीता बनने छाड़ करके डाल देते हैं और कहते हैं कि जुगल सरकार की जय हो, मिली परस्पर कहत जय जय जयति जुगल, कि हे जुगल सरकार, हे श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, आपकी भेजती हुई माधुरी बहुत अनोखी है, सबसे न्यारी है, बहुत रसमय माधुरी है, बहुत सुंदर झांकी है। हम आपकी बलिहार ले रही हैं, तिन तोड़ रही हैं। अरे इसी सहचरी बिंद भी तिन तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं और पास में देख रही हैं कि अब तो बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रिया प्रीतम तो भुजा पास से छूट ही नहीं रहे हैं। और देखो अब आवार है रही है प्रिया प्रीतम की, अब संध्या का समय भी हो रहा है, आरती भी करनी है। तो सहचरी बिंद जुरी सहचरी जुरी आई, जुर करके सहचरी बिंद आती हैं प्रिया प्रीतम के पास, और वे दोनों बदन विलोकन में न आघात। प्यारी की बदनार बिंद की लेत बलैया, प्यारी की बदनार बिंद की, अधर कमल की, कपोल की, नेत्र की, ग्रीवा की, अंग अंग की लाल जी बलिहार ले रहे हैं, तृण तोड़ रहे हैं, पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और सहचरी बिंद प्रिया जो आनंद मग्न प्यारी के द्वारा प्रशंसित होती हुई और भीज रही हैं। हवा में सुंदर जो चुनरी फहरा रही है, प्यारी का पटका, सीरी सीरी हवा उनको सुखी कर रही हैं दोनों लाडली लाल को। सखी जन देखते हैं कि बहुत आवार है गई, अब तो ज़्यादा विलम्ब न हो, तो पास में आती हैं, जय जयकार करती हैं, हमारी श्यामा श्याम की जोड़ी की सदा ही जय हो, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। अब दोनों चौंक जाते हैं प्रियालाल, तो दोनों को फिर लाल लल्ला बलिहार ले करके प्रिया जी को लाल जी को अलग करती हैं और फिर उनके केस पास को निचोड़ती हैं, वस्त्र को निचोड़ती हैं, अंग अंग को पोंछती हैं और धीरे से वर्षा भी शांत हो जाती है। और फिर प्रिया प्रीतम को पुनः ऐसे गीले ही दोनों अंश बुझा दिए हुए और फिर पद पाँवरे देती ही पधरावनी कराती हैं। और वहीं बगल में इसी मंडल पे, मैंने कदम खंड में ही दिव्य मंडल पे कदमों के पुष्प से बनी हुई सुंदर निकुंज मंदिर है, उसमें प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और विराजमान करती हैं, अंग अंग को पोंछती हैं, केशों को निचोड़ती हैं और नूतन वस्त्र धारण कराती हैं, नूतन आभूषण धारण कराती हैं। फिर प्रिया प्रीतम को भोग लगाती हैं, मुखबाज देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं और उसके बाद पुनः प्रिया प्रीतम का सुंदर जो उनका दोनों का विलास केली दर्शन करती हैं। ये कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।